अब हम लोग देखते हैं आर्मेचर में उत्पन्न बल आघूर्ण अथवा टॉर्क। ठीक है ना भैया। तो अमित परिवार में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहता है, क्यों नहीं? हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे बेटा कि इस आर्मेचर पर इतना बल लगता है और इस बल के कारण आर्मेचर पर कितना बल आघूर्ण लगेगा अथवा टार्क कहेंगे अंग्रेजी में। तो उसका फार्मूला क्या है, उस टार्क का मान हम लोग किस फार्मूले से अथवा किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आर्मेचर में उत्पन्न बल आघूर्ण। आर्मेचर में उत्पन्न बल आघूर्ण। अभी बल आघूर्ण की बात हुई, टार्क बराबर एफ इंटू आर आप लोगों ने लिखा, तो वही बल आघूर्ण है जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और चूंकि आर्मेचर का ये टार्क है इसलिए इसे हम लोग शॉर्ट में TA कहते हैं, आर्मेचर टार्क। ठीक है ना। तो आर्मेचर टार्क हम लोग ज्ञात करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति का एक फार्मूला EB गुणे IA वाट और दूसर का फार्मूला हम लोगों ने टार्क के रूप में लिखा, तो लिखा 2 पाई NT/60 वाट। तो नियमता बेटा दोनों बातें आपस में बराबर होनी चाहिए। क्लियर है ना। हाँ, तो अब हम लोग लिखेंगे पहली पॉइंट कि हम जानते हैं आर्मेचर शक्ति PA बराबर होता है EB गुणे IA वाट। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर में शक्ति टार्क के रूप में होती है बेटा। तो इस समय हो जाता है आर्मेचर पावर PA बराबर 2 पाई NT/60 वाट। बोलिए भाई। अतः ये दोनों बातें आपस में बराबर होंगी। तो हम लोग लिखेंगे अतः 2 पाई NT/60 बराबर EB गुणे I। यहीं से अगर T बराबर हम लोग पक्षांतर करें, यही टार्क है, तो लिखेंगे टार्क T या आर्मेचर टार्क TA। ठीक है ना। हाँ, बराबर हो जाएगा EB गुणे IA गुणे 60। गुणे क्या हो जाएगा, हाँ, तो गुणे 60 यहाँ लिख दिया और बटे में आ जाएगा 2 पाई N। इतना न्यूटन मीटर आ गया। क्या आ गया, एक फार्मूला ये होगा TA के लिए। इसी को क्या कहेंगे, आर्मेचर टार्क। आर्मेचर टार्क या बल आघूर्ण। अब EB बराबर हम लोग जानते हैं, EB बराबर 5ZNP/60 A वोल्ट भी होता है, तो वो मान रख दिया जाए। तो लिख लें EB का मान रखने पर, EB का मान रखेंगे तो आर्मेचर टार्क TA बराबर EB के जगह पर रख दें 2 पाई N, नहीं 5ZN रखने में। चलिए पहले 60 आगे कर देते हैं, ठीक है ना। इस 60 को आगे कर देते हैं। 60 गुणे
EB का मान 5ZNP अपान 60A लिख दिया। ये केवल अभी EB का मान है। अब गुणे रखेंगे आइए, 60 यहाँ आ गया है, बटे में आ गया 2 पाई n, बटे में क्या आ गया 2 पाई। चलिए तो यहीं बटे में यहाँ लिख दिया 2 पाई n। अब देखेंगे आप बेटा कि n से n कट गया, 60 से 60 कट गया। अब बचा क्या, तो आप कहेंगे 5ZPIA बटे 2 पाई a। इस तरह से फार्मूला आ गया 5ZPIA बटे 2 पाई a कैपिटल, इतना हो गया न्यूटन मीटर। तो यही आ गया TA का फार्मूला। आर्मेचर टार्क TA बराबर आ गया 5ZPIA बटे 2 पाई कैपिटल A। कैपिटल A जानते हैं समांतर पथों की संख्या, आइए आर्मेचर। अब इसी फार्मूले को आपको बेटा इतना न्यूटन मीटर है ये याद रखना, अथवा शार्ट में हम लोग इसी फार्मूले को ऐसे भी आप कह सकते हैं कि देखिए ना, कंपनी ने Z जो है चालकों की संख्या वो लगा कर देगी, P पोलों की संख्या बेटा वो लगा कर देगी, और 2 ही है, पाई का मान 3.14 है, वो भी कांस्टेंट है। ये समांतर पथों की संख्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो इतने को हम लोग क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। अगर इतने को कांस्टेंट के मान लें तब हो जाएगा TA बराबर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं शार्ट में, TA बराबर K फाई IA न्यूटन मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बेटा यहां पर अगर ऐसे हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले को और छोटा हम लोग करना चाहें तो यहाँ पर 2 पाई से भाग दे। 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई बराबर हो गया 2 गुणे 3.14 बराबर 6.28। तो 6.28 से ऊपर 1 है बेटा, कुछ नहीं है तो वहाँ क्या 1 है, ऐसे तो 1 में भाग दे दें एक तरह से। तो 1 में भाग देंगे मोबाइल से तो आ जाएगा 0.159। क्या आ जाएगा, न विश्वास हो मोबाइल से भाग दे के तुरंत चेक कर लीजिए, 1 में भाग दीजिए इतने से, तो आ जाएगा TA बराबर 0.159। फिर आ गया 5ZPIA बटे A बटे 2 पाई खत्म हो, इतना आ गया न्यूटन मीटर। एक फार्मूला ये भी हो गया, इसे भी याद कर लें। विकल्प में कहीं दे सकता है कि मोटर में टार्क का फार्मूला ये रूप दे दिया, ये नहीं दिया ऐसे दे दिया, तो यही सही है। ये तो न्यूटन मीटर हो गया। अब अगर हम लोग कहें कि इसे किलोग्राम भार मीटर में बदलना, ठीक है ना, तो किलोग्राम भार मीटर में क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं अभी। चलिए यहां लिख देते हैं। अब हम लोग जानते हैं, अगली पॉइंट आप लिखेंगे, अगली पॉइंट लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 9.81 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम भार। क्या होता है पढ़ेंगे, 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम भार जो है बेटा वो सदिश राशि है और बल की इकाई। किलोग्राम भार क्या सदिश राशि है और बल की इकाई है, और इतने बराबर होता है 9.18 न्यूटन। ठीक है ना।
तो अब अगर हम लोगों को बेटा किलोग्राम भार में बदलना है तो इतने न्यूटन बराबर कितने किलोग्राम भार हो जाएगा, बोलिए ना। तो हम लोग लिखेंगे, यहीं से लिखते हैं। अब लिखेंगे आता 1 न्यूटन बराबर 1/9.81 किलोग्राम भार। क्या हो गया, किलोग्राम भार, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अब यहीं से अगर मैं कह दूं कि बेटा इतना phi/ZPIA या इसको कह दूं कि इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 9.81 से भाग हो जाएगा। अतः बेटा तीसरी लाइन में लिखेंगे phi/ZPIA बटे 2πA, ठीक है ना। न्यूटन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/9.81 गुणे हो जाएगा phi/ZPIA बटे 2πA, देखिए ना। तो इसी में बेटा अगर 9.81 से भाग दे दिया तो यही हमारा फार्मूला बदल जाएगा, किसमें, किलोग्राम भार, ठीक है। तो इस तरह से हो गया बेटा टार्क TA बराबर हो गया phi/ZPIA बटे 9.81 गुणे बेटा 2πA, इतना आ गया किलोग्राम भार मीटर। क्या आ गया, हाँ इतना आ गया किलोग्राम भार मीटर। अब बेटा 9.81 से, ठीक है ना, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं TA बराबर आ गया, अथवा TA बराबर आ गया 0.159 phi/ZPIA बटे में बेटा A, बटे में A आ गया, और इसमें हम लोग जो है 9.81 से भाग दे दें तो इतना फिर आ गया किलोग्राम भार मीटर। बोलिए भाई। अब 9.81 से भाग दे दीजिए, कितने में, इतने में, ठीक है ना। तब कितना हो जाएगा, तब यही चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा, दिख रहा है भाई, तब हो जाएगा TA बराबर हो जाएगा 0.0162, फिर हो जाएगा phi/ZPIA पूरे के बटे A, इतना आ गया किलोग्राम भार मीटर। ये भी फार्मूला आ गया। किलोग्राम भार मीटर में बेटा अगर हम लोगों को डिनोट करना है तो ऐसे आ गया। क्लियर है, देखिए ना 9.81 से भाग दे देंगे इतने में तो इतना हो जाए, लगभग 10 है, 10 से भाग दे दीजिए तो एक अंक दशमलव और इधर खिसक जाएगा, 0.0159 आएगा, ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये पूरा 10 है नहीं, 9.81 है तो इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो आ गया 0.0162। ठीक, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। ये सब फार्मूले हैं, विकल्प में ये भी न्यूटन मीटर में दे सकता है या किलोग्राम भार में दे सकता है। अभी हम लोग जो है दूसरे तरह से फार्मूला देखते हैं। अब आगे हम लोग इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो गया। तो अब हम लोगों को क्या याद रखना है, हम लोगों को ये याद रखना है, हम लोगों को ये फार्मूला, बेस फार्मूला है बेटा, ये याद रखना है कि TA बराबर phi/ZPIA बटे होता है 2 पाई कैपिटल A न्यूटन मीटर।
वो जब याद रहेगा बेटा तो ये अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे, 2 पाई से भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा। अथवा इसी में 9.81 से भाग दे देंगे तो यही जो है न्यूटन मीटर से बदल जाएगा किलोग्राम भार मीटर। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अब आगे एक और फार्मूला आप देख लें। तो इस तरह से टार के लिए फार्मूला है, आर्मेचर टार के लिए फार्मूला। एक हम लोग जो है यहां से भी आर्मेचर की पावर, हार्स पावर में अगर ज्ञात कर, बोलिए भाई ना, तो अभी जो है हार्स पावर में आर्मेचर शक्ति एचपी में बेटा, यानी हार्स पावर। तो आपने लिखा कि हार्स पावर, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यही शक्ति घुमाती है बेटा, तो इसे हम लोग bhp कहेंगे। क्या कहेंगे? bhp। तो इस तरह से हो गया ब्रेक हार्स पावर, यानी bhp बराबर हो गया 2 पाई nt अपान 60 गुणे 735.5। यही तो आपने कहा था अभी, हार्स पावर में ऐसे ही तो ज्ञात करेंगे कि 735.5 से इसी फार्मूले में यहाँ पर अभी बताया गया कि 735.5 से इसमें भाग दे दें तो जो है हमारा ये जो है वाट से हार्स पावर में बदल जाएगा। चूंकि यही घुमाएगा इसलिए इसे हम लोग ब्रेक हार्स पावर कहेंगे, हार्स पावर कहेंगे अथवा ब्रेक हार्स पावर। तो मोटर की शक्ति अमूमन bhp में दी जाती है, इसलिए आपको बता, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी ये मोटर 3 हार्स पावर की है, ये 5 हार्स पावर की है, ये 7.5 हार्स पावर की है, ये 10 हार्स पावर की है। तो वो हार्स पावर जो बताई जाती है वही है bhp। ठीक है ना, तो यहाँ bhp का मान 10 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर 2 पाई nt अपॉन 60 गुणे 735.5। अब यहां से बेटा यहीं से अब अगर t बराबर पक्षांतर करें, देखिए ना यही टार्क है, तो लिखेंगे t अथवा TSH कहें, साफ टार्क या आर्मेचर टार्क TA कहें, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ना इसका आके bhp में गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे bhp गुणे 60 गुणे 735.5 और 2 पाई n से गुणा है तो इधर आके 2 पाई n से भाग हो जाएगा, तो बटे में आ गया 2 पाई n। तो ऐसे हो गया टार्क का फार्मूला bhp के रूप। ये तो बेटा इतनी जो है हार्स पावर आ गया, ये शक्ति आ गई, और ये आ गया आपका टार्क, किसमें? न्यूटन मीटर। ऐसे भी ये भी बात आपको बताएगी। तो चलिए आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।